हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या क्लास आपके पास एकदम ठीक चल रही है और साउंड एकदम ठीक है क्या? ऐसा मुझे एक बार बता दीजिए, फिर हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है। अगर आपको याद हो, पिछली क्लास में मैं आपको सिखा चुका हूं, जो हमारी पिछली क्लास थी उसमें मैं आप लोगों को सिखा चुका हूं। क्या मैंने सिखाया है कि हम लोग स्लोप कैसे निकालते हैं। स्लोप, ढाल, ग्रेडियंट या प्रवणता, ये सारी बात एक ही है जिसको हम लोग डिनोट करते हैं एन से। अगर आपने पिछली क्लास ध्यान से देखी हो, और याद रखना अपने पास दोनों क्लास हैं, एकदम बढ़िया ना सारे लोग? ठीक है, एवरीथिंग परफेक्ट। तो ये जो हमारी क्लास होगी, अभी आपको याद होगा 8 to 9 भी मैं यही आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, और 9:30 to 10:30 ये अपनी क्लास में भी मैं आपको यही चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। याद रखना आप लोग, 8 to 9 और 2 घंटे की हमारी ये क्लास होती है बीच में, लेकिन आधे घंटे का गैप है, याद रखना। तो यहाँ पर स्लोप, ढाल या प्रवणता जो बताने का तरीका था अपने पास, जिसको एम से डिनोट करते हैं, वो होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्या आप लोगों को याद है क्या? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 एक तरीका अपने पास ये था। दूसरा अपने पास स्लोप निकालने का दूसरा तरीका है, अगर टेन थीटा अगर दिया हुआ है, थीटा कितना भी डिग्री दे, तब अपने पास स्लोप निकालने का फॉर्मूला है थीटा को 10 में रख दो। और तीसरा तरीका अपने पास, अगर इक्वेशन दी हुई है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वस टू 0, जनरल फॉर्म अगर दी हुई है, तो स्लोप निकालने का जो तरीका होगा एम इक्वस टू वो होता है माइनस ए अपॉन बी। आपको इतना याद होगा कि स्लोप निकालने के 3 फॉर्मूले हैं। हाँ ना बोलिए, क्या सभी को याद है क्या? ठीक है, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। पिछली क्लास में अगर आप लोग देख कर आए हो, तो मुझे आप लोग ये बताइए, इस क्वेश्चन का जो स्लोप होगा वो कितना होगा। यहाँ पर हमारे पास स्लोप पूछा गया है, तो स्लोप का फॉर्मूला जो होता है, अगर इक्वेशन हम लोगों को दी हुई है 7x माइनस 9y माइनस 34 इक्वस टू 0, ये हम लोगों को दी हुई है, तो इसका जो स्लोप होगा वो होगा माइनस ए अपॉन बी, अगर आपको याद है तो स्लोप अपने पास m का मान माइनस ए अपॉन बी, 7 का मतलब माइनस 7, और b की वैल्यू ऑलरेडी माइनस 9 है, माइनस से माइनस कट गया, तो अपना आंसर आ गया 7/9। हाँ ना बोलो, क्या सारे लोग एकदम ठीक है क्या? अब आपके पास मैं उम्मीद करता हूं कि क्लास एकदम स्मूथ, अच्छे से बढ़िया तरीके से चलनी शुरू हो गई होगी। तो हम लोग इसको पढ़ते हैं। यहां पर अपने पास m बराबर अपने पास 7/9 है। क्या आगे चले? क्वेश्चन नंबर ये था अपने पास 16। क्वेश्चन नंबर 17 आपके पास ये रहा। चलो आप लोग सोचने की कोशिश करो, हर पॉइंट पढ़ाकर, जैसा आपको पता है आजकल मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं ये वाला टॉपिक, प्रत्येक पॉइंट पढ़ाऊंगा, उस पर बेस 2-3 क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर पॉइंट पढ़ाऊंगा, फिर 2-3 क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर पॉइंट पढ़ाऊंगा। तो क्वेश्चंस जब मैं आपको थ्योरी पढ़ा चुका हूँ, तब तक 50-55 क्वेश्चन कर लेंगे और थ्योरी कंप्लीट क्लियर भी हो जाएगी। उसके बाद प्रैक्टिस में कुछ क्वेश्चंस मैं आपको और सोल्व करवा दूंगा। ठीक है, एडविट एमए इसकी बात चल रही है, अभी शुरू ही हुआ है अनिल। अभी पहला ही क्वेश्चन मान लो, सेकंड क्वेश्चन मान लो, लेकिन पहले जैसा ही है। अभी क्लास स्टार्ट ही की है। जैसा आपको पता है नॉर्मली मैं लेट नहीं होता हूं, 8 बजे का मतलब 8 बजे ही मैं आ जाता हूं। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो मैं कभी भी लेट नहीं होता। प्रॉब्लम कैसी? मुझे प्रॉब्लम नहीं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम कभी होती ही नहीं, ना तो आज तक हुई है ना आगे होगी। ये जो टेक्निकल कोई प्रॉब्लम है, इसकी वजह से थोड़ा सा कभी कभार लेट हो जाता है, लेकिन मेरी प्रॉब्लम नहीं, मेरे पास तो कोई प्रॉब्लम कभी आती ही नहीं। देखिए,
9x प्लस बी वाई इक्वस टू अगर 7 है तो इक्वस टू अगर क्या अपने पास प्रवणता ढाल या स्लोप जो है वो क्या अपने पास -5/2 ही है क्या। तो अपने पास इसका स्लोप निकालने का जो फॉर्मूला होता है, स्लोप का अपने पास तरीका जो होता है वो होगा -a/b -a/b। a का मान रखोगे आप लोग -9 और b का मान आप लोग यहाँ पर रखोगे b बराबर हमें दिया हुआ है -5/2। माइनस से माइनस कट गया है तो b की जो वैल्यू होगी वो अपने पास क्या 18/5 ही होगी क्या, यही हम लोगों से पूछा है। तो ये अपना आंसर आ गया। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या। दिनेश चौधरी गलत मत करो, छोटी चीजें आपको सिलेक्शन से दूर लेकर जाएंगी। नेगेटिव पॉजिटिव की गलती मत करो आप, जिससे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आए। क्या आगे चलें। हर छोटे से छोटा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं और उस पर बेस्ड 1-2 क्वेश्चन करवा देता हूं, फिर पॉइंट समझाऊंगा, फिर 1-2 क्वेश्चन करवा दूंगा, फिर पॉइंट समझाऊंगा, फिर 1-2 क्वेश्चन करवा दूंगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास ये रहा, चलो करो। मुझे बताइए क्या मैं समझा चुका हूं क्या। y इक्वल्स टू mx प्लस सी, और c जो होता है वो y एक्सिस पर काटा गया इंटरसेप्ट अपने पास होता है। क्या ये बात मुझे बताओ एक बार, क्या मैं बता चुका हूं क्या। अनिल बात करते हैं उसके बारे में भी, कैलकुलेशन के बारे में भी बात करते हैं। सौरभ ज्योमेट्री मंडे से पढ़ाऊंगा आपको, ये चैप्टर खत्म कर देंगे अब 2-2 घंटे पढ़ा के जल्दी। फिर ज्योमेट्री भी डेली 2 घंटे पढ़ेंगे तो काफी सिलेबस हो जाएगा डेली। रेडियस की सॉल्यूशन क्या बोल रहे हो आप, समझ में नहीं आया भाई मुझे। तो मुझे बताओ उस रेखा का समीकरण जिसकी प्रवणता 10 है और y एक्सिस पर 5/2 का अंतःखंड काटा गया है। तो मुझे ये बताइए y इक्वल्स टू mx, m का मान 10, ये m प्रवणता स्लोप या ढाल जो होता है उसको m बोलते हैं। y इक्वल्स टू mx प्लस c यहाँ पर y एक्सिस पर काटा गया इंटरसेप्ट जो है वो 5/2 है। 2 से इंटू करोगे तो 2y प्लस 10 20x प्लस 5 और 20x ये आगे जाएगा तो 20x माइनस 2y प्लस 5 और इधर कितना बच गया 0। मुझे बताओ क्या सभी बच्चों का आंसर यही था क्या, 20x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ये अपना आंसर है। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या। उम्मीद है सारे लोग इस चीज को कर पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आपके लिए चलता हूं, और ये जो थ्योरी मैंने पढ़ाई है वो आपको अच्छे से याद हो, आपके दिमाग में सेट हो जाए, तो हम लोग ये कर लेंगे, इसलिए मैं ये चीजें लिख रहा हूं। याद रखना समांतर चतुर्भुज के दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। समांतर चतुर्भुज के, और ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं भाई एसएससी में। समांतर चतुर्भुज के दोनों जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये मिड पॉइंट होता है दोनों डायगोनल का, ये भी बराबर इसके होता है और ये बराबर इसके होता है। तो ये क्वेश्चन समांतर चतुर्भुज में भी पूछ सकता है, पैरेललोग्राम में भी पूछ सकता है, सेम क्वेश्चन रोम्बस में पूछ सकता है, सेम क्वेश्चन रेक्टेंगल में पूछ सकता है, और सेम क्वेश्चन स्क्वायर में पूछ सकता है। तो इसमें फंसना मत आप लोग, ऐसे क्वेश्चंस में फंस नहीं जाना। ऐसे क्वेश्चन में कि स्लोप निकाल रहे हो, पैरेलल लाइन का स्लोप निकाल रहे हो, बड़े बड़े नियम लगा रहे हो और फिर लास्ट में जाकर पता लगे कि क्वेश्चन हो नहीं रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन करने का कॉन्सेप्ट या तरीका जो होता है वो अपने पास क्या होना चाहिए। ये अपने पास एक समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है, ये अपने पास A है, ये अपने पास B है, ये C है और ये अपने पास D है। A होता है 6,1 6,1, ये होता है अपने पास 8,2, ये होता है अपने पास 9,4 और ये होता है अपने पास कितना दिया हुआ है, अपने पास P,3 D ऑप्शन। तो हमें ये पता है और बहुत अच्छे से पता है कि दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, मिड पॉइंट पर काटते हैं। तो मुझे बताओ ये दोनों अगर दिए हुए हैं, ये जरूरी नहीं ये दे,
पी और क्यू भी वो दे सकता है। ये तो कोई अच्छा आदमी था जिसने दूसरा पॉइंट दे दिया, नहीं तो पी और क्यू देकर दोनों के मान भी पूछ सकता है, ये एक चीज़ गायब कर सकता है। तो यहाँ से हम लोग मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर निकालें, 9 में 6 ऐड करोगे तो 15, तो यहाँ के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो इन दोनों से हम लोग निकाल रहे हैं, इससे और इससे हम लोग सोल्व करके निकाल रहे हैं, जो होगा 15/2, 5/2। अब ये सेम मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर आ गए हैं तो मुझे बताओ p+8, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट का तरीका पता है ना आपको, बराबर 15/2 है, तो p का मान क्या अपने पास 7 आ गया है क्या? ये अपना आंसर है। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने का तरीका याद होगा, दोनों x1 x2 को डिवाइड करते हैं जोड़ के 2 से, और y1 + y2। क्या आप लोगों ने फ्राइडे की क्लास अगर ली है तो ये चीज़ क्या आपको याद है क्या? बिल्कुल सभी बच्चों का आंसर एकदम ठीक है, एकदम ठीक है और एकदम ठीक है। तो P = अपने पास आ गया 7। उम्मीद है सारे लोग समझ पाए होंगे। एक दो क्वेश्चन ऐसे मैं और करवा देता हूं और फिर कॉन्सेप्ट चेंज करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। नहीं, अभी करना पड़ेगा, ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं। 19 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 20, तो इसको करते हैं हम लोग छोटा और हम लोग चीज़ें पढ़ते हैं आगे, फिर पढ़ाता हूँ। पिछली क्लास में मैंने ओनली आपको स्लोप के बारे में पढ़ाया था और क्वेश्चन नंबर 19 तक हम लोग कर चुके हैं। 20 नंबर जो क्वेश्चन है इसको अब समझने के लिए पहले मुझे छोटी छोटी चीज़ें आपको और पढ़ानी है और फिर उस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। देखना, मुझे आप लोग ये बताइए, ये अपने पास y एक्सिस है और ये अपने पास x एक्सिस है। यहां पर कोई भी लाइन, जैसे ये है, कोई भी लाइन अगर इस प्रकार से अपने पास कोई भी लाइन या कहीं पर भी हो सकती है, लाइन कोई भी हो सकती है अपने पास, और अगर ऐसा अपने पास है, थोड़ी इधर से बना लेता हूं ताकि सही से समझा सकूं। मुझे आप लोग ये बताइए, इसके ऊपर कोई भी पॉइंट, अगर यहां पर अपने पास कोई पॉइंट है x, y, जो इस पर वेरी करता है, लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा, मान लो इस लाइन के ऊपर यहां पर कोई पॉइंट है x, y, ठीक है, अपने पास ये पॉइंट है x, y, और यहां पर एक पॉइंट है अपने पास, कोई भी फिक्स पॉइंट मान लेते हैं x1, y1। समझते चलना, 100% आपको समझ में आएगा, बस आप लोग समझते चलना। तो यहां पर मैं आप लोगों को ये कह रहा हूं या ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आपने थोड़ा बहुत मुझसे पढ़ा हो तो मुझे आप लोग ये बताइए, क्या अपने पास इसको, अगर इसके पैरेलल लाइन अगर हो, ऐसे अगर मैं पैरेलल लाइन खींच दूं और यहां से ये वाली डिस्टेंस किसके बराबर होगी? मुझे बताओ ये वाली डिस्टेंस किसके बराबर होगी? तो आप कहोगे सर ये वाली डिस्टेंस हमें याद है, जिस दिन आपने शुरू किया है उस दिन से आप एक ही बात बताते हुए आ रहे हो, एक ही बात बताते हुए आ रहे हो कि ये वाली डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस y के बराबर होगी, और ये यहाँ से यहाँ वाली जो डिस्टेंस होगी वो किसके बराबर होगी? तो आप कहोगे ये वाली y1 के बराबर होगी। तो वो टोटल डिस्टेंस अगर y के बराबर है और नीचे वाला y1 के बराबर है, तो बहुत बार बता चुका हूं कि ये डिस्टेंस y - y1 होगी क्या? इसमें आप मना नहीं कर सकते, इसमें अगर मना करते हो तो आपकी धुलाई हो जाएगी अब, क्योंकि बहुत दिन हो गए समझाते हुए। यहां पर अपने पास ये इधर वाला जो है, मुझे बताइए ये जो डिस्टेंस होगी, क्या इसको आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? और ये पैरेलल है किसके? x एक्सिस के, तो ये डिस्टेंस जो होगी वो क्या x - x1 होगी क्या? और ये कोण अगर थीटा है, लाइन अगर पैरेलल हो तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण बराबर होते हैं। ये कोण अगर थीटा है तो क्या ये वाला जो एंगल होगा क्या वो भी थीटा होगा क्या? अगर एंगल बराबर है, ये वाला y - y1, ये वाला x - x1, और थीटा बराबर, ये थीटा कैसे आ गया? क्योंकि लाइन पैरेलल थी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो मुझे बताइए टेन थीटा क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही होता है क्या? ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों को थोड़ी बहुत ही आती होगी कि टेन थीटा बराबर अपने पास क्या होता है? टेन थीटा बराबर होता है अपने पास परपेंडिकुलर y - y1 अपॉन x - x1, ये होता है।
और जो टेन थीटा है उसको हम लोग स्लोप बोलते हैं। बार बार टेन थीटा बड़ा लिखने के बजाय, क्योंकि स्लोप हम लोग कैसे भी निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं स्लोप थीटा से ही निकालो। स्लोप निकालने के आपके पास 3 तरीके हैं, तो जरूरी हमेशा एंगल ही दे। तो हम लोग इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म अगर लिखें स्लोप को, हम लोग एम से डिनोट करते हैं, तो y माइनस वाई वन अपॉन x माइनस x1। सारे लोग बताओ कि अपने पास y माइनस वाई वन बराबर इक्वेशन आ गई m इंटू एक्स माइनस x1। क्या आप लोग समझ पाए हो क्या कि ये लाइन की इक्वेशन है? कब? जब एक पॉइंट और स्लोप गिवन हो। अगर एक पॉइंट और स्लोप अगर गिवन हो तो लाइन की इक्वेशन अपने पास है, इक्वेशन ऑफ लाइन है, ये आप लोग ध्यान रखना। तो अब सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने की ये आया कैसे, ये चीज मैंने समझाई है, ये आया कैसे, ये बात मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। बाकी आपको पता होना चाहिए, देखना समझने की कोशिश करना कि अपने पास कभी भी अगर इक्वेशन ऑफ लाइन अगर हमें फाइंड आउट करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन कब? पहला पॉइंट, इक्वेशन ऑफ लाइन फर्स्ट पॉइंट, इफ वन पॉइंट x1 y1 एंड स्लोप m अगर गिवन हो। लाइन की इक्वेशन यदि एक तो स्लोप गिवन है और एक वन कोई भी पॉइंट x1 y1 गिवन है, तो लाइन की इक्वेशन जो होती है वो होती है y माइनस वाई वन बराबर m x माइनस x1। ये अपने पास लाइन की इक्वेशन होती है। ये आप लोग ध्यान रखना। कैसे आया, कहां से आया, हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? हाँ ना बोलो, बोलते रहो, चीजें समझ पाए हो क्या? यदि एक पॉइंट गिवन हो और एक स्लोप, ढाल, प्रवणता, ग्रेडियंट, जो भी आप लोग इसमें क्वेश्चन में आए, नाम इसके काफी सारे नाम होते हैं, स्लोप भी, ग्रेडियंट भी, ढाल भी, प्रवणता भी, ये सारे नाम इसी के होते हैं। हाँ ना बोलो, समझ पाए हो क्या? तो इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में याद रखना, y माइनस वाई वन इंटू एम एक्स माइनस x1। अगर अपने पास अगर कभी भी ऐसा हो 2 पॉइंट्स गिवन हो, 2 पॉइंट्स गिवन हो x1 y1 और x2 y2, तो अपने पास लाइन का इक्वेशन क्या होगी? यदि 2 पॉइंट गिवन हो तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी, मैं ये आपसे जानना चाहता हूं। मुझे बताइए, 2 पॉइंट गिवन हो और लाइन की जो इक्वेशन होती है वो यही होती है, मुझे बताओ, y माइनस वाई वन इंटू एम एक्स माइनस x1। लाइन की इक्वेशन यही होगी जो ऊपर है। सिर्फ और सिर्फ ये जो आप लोगों के स्लोप है ये अब की बार गिवन है ही नहीं, तो स्लोप निकालने का जो तरीका होगा, यहाँ पर आपको याद होगा स्लोप निकालने के 3 तरीके होते हैं सिस्टमेटिक तरीके से। इसीलिए मैं ऐसे पढ़ाता हुआ आता हूँ, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक चीजें, ताकि पिछले वाली चीजें अगर आपको याद हैं तो आगे वाली में आधी प्रॉब्लम आएंगी। 2 पॉइंट अगर गिवन हो तो स्लोप जो होता है वो क्या अपने पास y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 होता है। हाँ ना बताइए, क्या आपको ये याद है क्या? तो अपने पास y माइनस ये होता तो ये है, लेकिन इस चीज के बजाय दिमाग में यही रखना ताकि आपको नया फॉर्मूला नहीं रटना पड़े, नहीं तो फिर चीजें याद करनी पड़ेंगी। y माइनस वाई वन बराबर m की जगह फिर ये लिख लेते हैं y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 और अपने पास इंटू x माइनस x1। ये अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसी भी लाइन की इक्वेशन अगर लिखनी पड़े। कब? ऋषभ 2 घंटे क्लास नहीं लिया करो सर। ऋषभ इसमें यह है कि आप थोड़ा सा अभी 2 घंटे ले लोगे तो लास्ट में थोड़ा टाइम ज़्यादा मिल जाएगा आपके पास रिवीजन के लिए, और ये ऐसी चीज़ें हैं कि 1 घंटे में बहुत कम हो पाती है यार। आप खुद देखना, मैं 3-4 क्वेश्चन करवाता हूँ और फिर थ्योरी बताता हूँ, फिर 3-4 क्वेश्चन बताता हूँ, थ्योरी बताता हूँ, तो 1 घंटे में 6 क्वेश्चन ही करवाता हूँ मैं आपको। अगले घंटे में 6 क्वेश्चन और मान लो, तो टोटल 12 क्वेश्चन ही हो पाते हैं थ्योरी के साथ। अभी तो इतना मतलब ज़्यादा भी नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, धीरे धीरे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो फिर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है सतीश, डिग्री और रेडियन आप उसको रेडियस लिख रहे हो। सतीश आप उसको रेडियस लिख रहे हो अभी तक,
रेडियन नहीं लिख रहे हो, रेडियस का सॉल्यूशन सर, रेडियस का सॉल्यूशन, रेडियस का सॉल्यूशन। तो मुझे समझ में नहीं आया कि रेडियस का सॉल्यूशन क्या है। अब आपने डिग्री के साथ रेडियस लिखा है तो मैंने थोड़ा अनुमान लगाया कि वो रेडियन होगा, तो मैं आपको डिग्री और रेडियन के सॉल्यूशन अभी डलवा देता हूं, थोड़ी देर बाद मैं भूल गया। देखो एक बच्चे को प्रॉब्लम है कि सर x1 y1 कौन सा लें और x2 y2 कौन सा लें। अनिल की प्रॉब्लम है इसमें। कोई गौरव, हम लोग इस बारे में भी बात करेंगे। यहां पर एक बार पढ़ना, अनिल इनमें से कोई सा भी x1 y1 ले सकते हो, कोई सा भी x2 y2 ले सकते हो, आंसर हमेशा सेम ही आना है। बस ध्यान रखना, जिसको एक बार यहां पर y1 और x1 जो यहां पर लेना है तो x2 y2 इससे उल्टा वाला लेना है। जैसे आपने पास 2,3 और 5,7 से गुजरने वाली लाइन की इक्वेशन आप लोग बताइए, तो आप लोग किसी को भी x1 y1 ले सकते हो और किसी को भी x2 y2 ले सकते हो। जरूरी नहीं पहले कोई x1 y1 और दूसरे को x2 y2 लो, आंसर दोनों तरीके से सेम आना है, उस चीज में आपको घबराने की जरूरत है नहीं। ठीक है ना। अब देखिए मैं आपको क्या बता रहा था, ऋषभ कुछ दिन चलने दो यार, ठीक है ना। अभी मैंने आपको रिप्लाई कर दिया है, मैं फिर से हो सकता है नहीं कर पाऊं। अब कॉपी पेस्ट मत करना ऋषभ मेरे भाई थोड़ी देर। अब देखना, ध्यान रखना, मुझे बताइए दूसरी इक्वेशन ये थी जब 2 पॉइंट गिवन हो। हाँ ना बोलिए, समझ में आया क्या आपको? हाँ ये भी मैंने बता दिया ना मुबीन खान, मैंने ही बता दिया, किसी पॉइंट को x1 y1 ले सकते हो और किसी पॉइंट को आप लोग x2 y2 ले सकते हो, ये मैंने बता दिया है। ठीक है, तो आइए हम लोग तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं। यदि हमें कभी भी गिवन हो, देखना अगर कभी अपने पास ऐसा गिवन है कि इसको काटता है ये ए पर, सभी लोग कोशिश करना, ये कोई भी लाइन है जो इसको काटता है यहां से यहां तक की दूरी ए है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे a,0, अभी मैं बता देता हूं, और इसको काटता है अपने पास b पर, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे x का मान 0 होगा और y का मान अपने पास b होगा। सबसे पहले मुझे बताइए, क्या 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन आप लोग बना सकते हो क्या? याद रखना, किसी पॉइंट को आप लोग x1 y1 ले सकते हो और किसी को x2 y2। इसको आप लोग x1 y1 ले सकते हो और इसको आप लोग ले लो x2 y2, किसी भी पॉइंट को ले सकते हो। या आपका मन करेगी सर इसको लूंगा मैं तो x1 y1, इसको ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको x1 y1 ले लो, तो फिर दूसरे को क्या लेना पड़ेगा, x2 y2 लेना पड़ेगा। कैसे भी ले लो, आंसर दोनों तरीके से सेम आना है। अब आप लोग कोशिश करना समझने की, मैं क्या बता रहा हूं, मैं आपको ये समझा रहा हूं। मुझे बताइए सबसे पहले, क्या इसका स्लोप फाइंड आउट कर सकते हो क्या? पहला काम होता है लाइन की इक्वेशन बनानी, तो स्लोप की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो y2 माइनस y1 यानी 0, b माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 यानी 0 माइनस a, तो जो इसका स्लोप आ गया वो क्या माइनस b अपॉन a आ गया है क्या? आप कहोगे हाँ सर आ गया है। तो लाइन की इक्वेशन लिखो, y माइनस y1 का वैल्यू 0 है, m स्लोप है माइनस b अपॉन a, और x माइनस x1 की वैल्यू a है, x माइनस a। आप एक छोटा सा काम कीजिए, a का इंटू इधर कर दो, तो ay बराबर अपने पास होगा माइनस बी एक्स प्लस अपने पास ए बी। तो यहाँ पर अगर हम लोग ये इधर ले आए तो बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल्स टू अपने पास ए बी हुआ। सभी जगह ए बी से डिवाइड कर दो, यहाँ ए बी से डिवाइड करोगे तो x अपॉन ए होगा, यहाँ डिवाइड करोगे तो y अपॉन बी होगा, और यहाँ ए बी से डिवाइड करोगे तो ये 1 होगा। ये इंटरसेप्ट फॉर्म है लाइन की। ये वाला जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये वाला जो पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म। रेखा का अंतःखंड समीकरण। अंतःखंड समीकरण, रेखा का अंतःखंड समीकरण ये अपने पास है, ठीक है ना। मुझे आप लोग ये बताइए, क्या बात समझ पाए हो? क्या आया कैसे, वो चीज तो मैंने आप लोगों को समझाई है, लेकिन ये बात आपको याद होनी चाहिए, ये आपका रटा हुआ होना चाहिए, याद होना चाहिए
कि लाइन की इक्वेशन जो होगी अपने पास वो अक्स अपॉन ए, अगर अक्स को काटे ए पर और वाई को काटे बी पर, आता कैसे वो पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है। और इसको मैं बहुत ज़्यादा काम में लूंगा जब क्वेश्चंस करवाऊंगा, और एसएससी में इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, याद रखना आप लोग। कोई फर्क नहीं पड़ता, परेशान जाकर कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको बता देता हूं। जो स्टूडेंट जहां जहां कंफ्यूज है, अगर कभी भी अपने पास ऐसा हो जैसे इसको काट रही है 2 पर और इसको काट रही है 3 पर, तो अक्स को काट रही है 2 पर और वाई को काट रही है अगर 3 पर, तो अपने पास बराबर में कितना होगा 1। ये लो लाइन की इक्वेशन आ गई। अगर कभी अपने पास ऐसा हो, ये हो मान लो ये लाइन ऐसे हो, इसको काट रहा है 2 पर और इसको काट रहा है -3 पर काट रहा है, तो अक्स के नीचे 2 लिखना है और वाई के नीचे कितना लिखना है -3 लिखना है, बराबर 1। ये लो लाइन की इक्वेशन आ गई। कहीं पर भी अगर काटे इसका एक क्वेश्चन आ सकता है, और कभी कभार एक बार तो सीपीओ में तो इसके 4 क्वेश्चन भी आए हुए हैं। मैं आपको क्या बता रहा हूं, जैसे इसको काट रही है ये अपने पास 2 पर और इसको काट रही है -3 पर, तो अक्स को काट रही है -3 पर और वाई को कितने पर काट रही है 2 पर और बराबर में 1। ये अपने पास लाइन की इक्वेशन हो गई। पॉइंट नंबर 3, अपने पास 3 तरीके से लाइन की इक्वेशन आप लोग कैसे लिख सकते हो वो मैंने बताया। ये इंटरसेप्ट फॉर्म होती है। ए क्या है, ए क्या है यहाँ पर, ए है अक्स एक्सिस पर काटा गया अंतःखंड, इंटरसेप्ट ऑन अक्स एक्सिस, और बी क्या है इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, वाई पर काटा गया अंतःखंड। तो अक्स ए पर जितना काट रहा है वो एक अक्स के नीचे, वाई पर कितना काट रहा है वो इसके नीचे, बराबर 1। ये लाइन की इक्वेशन होती है तीसरी फॉर्म। और चौथी फॉर्म में पहले ही पढ़ा कर आ गया हूं, यदि हमें स्लोप और अक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर काटा गया अंतःखंड अगर दिया हुआ है तो y = mx + c। ये चौथी इक्वेशन में आपको पहले ही पढ़ा कर आ गया हूं, एक बार बता दो याद है क्या। ठीक है, तो 4 फॉर्म होती हैं, 4 तरीके से आप लोग लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो। आइए हम लोग अब सीखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। ये पॉइंट नंबर 20, चलो पढ़ो और करने की कोशिश करो। नहीं तो 15 में नहीं मानना ना बुमराह जयदीप, 15 अलग क्वेश्चन है। ये लाइन की इक्वेशन में पढ़ा रहा हूं, ये मैं लाइन की इक्वेशन पढ़ा रहा हूं। और 15 नंबर क्वेश्चन में तो अपने पास वहां पर जो पहले होगा उसको पहले मानना पड़ेगा, बाद में होगा उसको बाद में मानना पड़ेगा। फिर तो आपने आंसर भी 15 को उल्टा दे दिया। ठीक है धर्मेंद्र, अक्षत सॉल्यूशन डालने के बाद भी समझ में नहीं आया क्या। देखिए 5,6 और 2,3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा, मैं फिर बता देता हूं। किसी को आप लोग x1 y1 मान सकते हो और किसी को x2 y2 मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको आप लोग मान लीजिए x1 y1 और इसको मान सकते हो आप लोग x2 y2। इसको x1 y1 मान सकते हो, इसको x2 y2 मान सकते हो, दोनों तरीके से आंसर सेम ही आना है। तो अपने पास इक्वेशन होगी y - y1, यहां पर स्लोप y2 - y1, -3 -6 यानी -9, 2 में से 3 माइनस करोगे तो -3 और x - x1 यानी 5, ये कट गया 3 बार, 3x - 15, तो ये आ गया 3x - y, और ये 6 उधर जाके माइनस करोगे तो 3x - y, 6 उधर जाके प्लस होगा तो -9 इक्वस टू अपने पास कितना आ गया है 0। तो क्या अपने पास जो आंसर आ गया है वो 3x - y
माइनस अपने पास 9 है क्या, 3x माइनस वाई माइनस 9, ये अपने पास आंसर है और ये भी अपने पास आंसर है। क्या डी आंसर भी हो सकता है क्या, मुझे बताइए। मुझे आप लोग सारे लोग ये समझाने की कोशिश कीजिए, क्या अपने पास डी आंसर भी हो सकता है क्या। ठीक है मुबीन, आप बहुत बार पहले एक ए लिखते हो मुबीन, फिर 2 ए लिखते हो, फिर ट्रिपल ए लिखते हो, तो ए एक बार लिखोगे वो भी मुबीन सही है, ए 2 बार लिखोगे वो भी सही है, ए 3 बार लिखोगे वो भी सही है, ऐसे तो आप लिखते ही रहते हो। इतना मतलब ज़्यादा वो करोगे मुबीन खान तो फिर कॉपी पेस्ट करते रहते हो आप। कॉपी पेस्ट भी नहीं करते, पहले 1 लिखते हो, फिर 2 ए लिखते हो, फिर 3 ए लिखते हो, फिर 4 लिखते हो, फिर 5 लिखते हो, लिखते ही जाते हो। ठीक है ना, ए और डी दोनों हो सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। अगला कीजिए आप। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, कोशिश करना सभी लोग इस चीज को समझने की। तो आंसर ए और डी दोनों हो सकता है, एकदम ठीक है। अब देखना मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो 4x प्लस 9y प्लस 43 बराबर 0 के समांतर हो और -5,2 से गुजरती हो। किसी भी लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि हमें एक तो स्लोप चाहिए, एक तो अपने पास स्लोप चाहिए और एक अपने पास पॉइंट चाहिए। तो पॉइंट तो ऑलरेडी गिवन है और हमें स्लोप और चाहिए, तो स्लोप उस ऊपर वाली इक्वेशन से आएगा। हो सकता है स्लोप आप लोग यहीं से निकाल लो, हो सकता है इसके परपेंडिकुलर लाइन से हम लोगों को स्लोप निकालना पड़े। तो ध्यान देना, कोशिश करना सीखने की। यहां पर अपने पास ये मैंने आपको मैं बताता हूं, पहले इसको करते हैं हम लोग छोटा, और एक चीज मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए मुझे आप लोग ये बताइए, अगर कभी भी अपने पास एक लाइन है ऐसे या कैसे भी हो, अगर इसके पैरेलल लाइन ही दूसरी लाइन है तो क्या उसका स्लोप बराबर होता है क्या। मुझे बताइए, दो लाइन अगर कभी भी कितनी भी लाइन पैरेलल हो, क्या उनका स्लोप यानी कि उनका टेन थीटा क्या ऑलवेज बराबर होगा क्या, लाइन अगर पैरेलल ही है तो। अगर कोई भी दो लाइन पैरेलल हो तो मुझे आप लोग सिखाने की बताने की कोशिश करो, क्या उनका स्लोप ऑलवेज इक्वल होगा क्या। तो इनका स्लोप हमेशा बराबर होता है, लाइन अगर पैरेलल हो तो। लाइन अगर पैरेलल हो तो उनका स्लोप हमेशा बराबर होगा, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो आइए फिर मैं आपको सिखाता हूं। तो यहां पर इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप निकालने का तरीका जो होगा वो होगा -a/b। -a 4 है और b अपने पास 9 है, तो दूसरे का स्लोप भी -4/9 ही होगा क्या। स्लोप अपने पास आ गया, यहां से पास होना चाहिए, तो लाइन की इक्वेशन होती है y - y1। स्लोप है -4/9, x - x1, तो x - x1 यानी x + 5, तो 9x - 18। सोल्व कर रहा हूं मैं आपके लिए और कुछ नया दिमाग नहीं लगा रहा हूं। -20, तो ये अपने पास y - y1, ये y आएगा, तो ये इधर आके ऐड होगा, तो 4x + 9y + 2 = 0। ये अपने पास 4x + 9y + 2 = 0। क्या सभी लोगों का आंसर डी है क्या। अब आप लोग समझना, अब आप लोग कोशिश करना सारे लोग समझने की। यहां पर मैं एक बात जो आप लोगों को समझाना चाहता हूं या बताना चाहता हूं उस पर ध्यान दीजिए। अगर कभी भी कोई लाइन, देखना भाई ये इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं, इस चीज को समझना सारे लोग ध्यान से। मैं आपको क्या बता रहा हूं, सभी लोगों को मैं ये सिखा, कहीं गलती तो नहीं होगी ना मुझसे। इधर आके 20 प्लस ही तो होगा, -18 है -4, 20 इधर आके प्लस ही होगा ना। देखिए मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, अगर कहीं भी लिखा हुआ है 2x + 3y -12 = 0 और मैं बोलूं कि ये लाइन 3,2 से पास हो रही है, तो याद रखना 3,2 रखने पर इसमें 3,2 रखने पर 0 आएगा, तो मैं बताऊंगा कि ये पास हो रही है या नहीं हो रही है। यदि कोई भी लाइन अगर पहले से लिख दे, जैसे ये लिख दे
2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0, 3,2 से पास हो रही है या नहीं हो रही है आपसे पूछ लिया जाए, तो आप क्या करोगे, वैल्यू पुट करके देखो, इसका मान 3 रखोगे तो 6, इसका मान 2 रखोगे तो 6 माइनस 12, क्या सोल्व करने पर 0 आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है, 12 से 12 कट गया, इसका मतलब ये लाइन इससे पास हो रही है, इसीलिए अपने पास 0 आ रहा है। कभी कभार वो पहले से लिख देगा कि ये लाइन इससे पास हो रही है, तो मुझे बताओ b का मान बताइए, वो खुद लिख देगा कि ये वाली लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, तो b का मान बताओ, तो फिर आप लोग यहाँ पर a का, यहाँ पर 3 रखोगे तो अपने पास कितना हुआ 6, यहाँ पर 2 रखोगे तो 2b माइनस 12 बराबर, अगर 0 है तो यहाँ पर हमारे पास कितना रख दिया है, 2 रख दिया है, y का मान 2b, तो b का मान यहाँ से सोल्व करने पर क्या 3 आ जाएगा क्या, ये अपना आंसर है, उल्टा भी पूछता है। तो याद रखना, ध्यान रखना, मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ, वैल्यू सेटिस्फाई अगर कर रही है, वहां से पास हो रहा है, तो कभी भी इसके, एक तो तरीका ये है जो बेसिक है, जैसा आपको पता है मैं दोनों तरीके से आपको चीजें बताता हूं, अगर कोई भी ट्रिक अगर है तो। दूसरा हम लोग क्या करते हैं, इसके पैरेलल लाइन अगर है और स्लोप अगर बराबर है, पैरेलल लाइन का स्लोप बराबर होता है, और यदि इसके पैरेलल लाइन है तो उसकी इक्वेशन ध्यान रखना क्या होगी, वो ये दोनों सेम होते हैं, 4x प्लस 9y, कॉन्स्टेंट बस चेंज होता है, बाकी ये दोनों सेम रहते हैं पैरेलल लाइन के लिए। तो अपने पास 4x प्लस 9y प्लस c इक्वल्स टू, हम लोगों ने 0 कर लिया, 43 की जगह हम लोगों ने लिख दिया c। ये जो लाइन है यहां से पास हो रही है, तो क्या c का मान निकाल सकते हो क्या, तो x का मान -5 रखोगे तो -20, ये अपने पास 2 रखोगे तो 18 प्लस c इक्वल्स टू 0 है, तो क्या सोल्व करने पर c की जो वैल्यू आ गई, क्या वो 2 आ गई है क्या, हाँ c का मान 2 आ गया, तो यहाँ पुट कर दो, c का मान ही तो चाहिए था, बाकी तो सब कुछ है ही, 9y प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये अपने पास c आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग जल्दी कर पाओगे, हाँ ना बोलो, सीख पाए हो क्या, हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या। अब मैं बनाता हूं इसके परपेंडिकुलर लाइन बनाता हूं, फिर से रिपीट करता हूं, देखना, रिपीट करता हूं मैं वापस से, मैं इसमें फिर आऊंगा 5 मिनट बाद, इस चीज पर मैं वापस आऊंगा कितने मिनट बाद, 5 मिनट बाद मैं वापस आऊंगा। इसको करते हैं हम लोग छोटा, और जिस बच्चे ने, सतीश ने, और ये 2-4 लोगों ने, नमो मीना ने, लोकेश ने और सोनाली शर्मा ने, इन्होंने लिखा, जहां जहां डाउट है, कहीं कहीं आप अक्षत शर्मा ने भी लिखा, ठीक है ना। तो अब मैं आपको बताता हूं, देखना, मुझे आप लोग ये बताइए, ये ऐसे अगर है, ये अपने पास एक्स एक्सिस है, ध्यान से समझना भाई, इन चीजों के आजकल क्वेश्चंस आने शुरू हो गए, पहले नहीं आते थे। वाई एक्सिस है, ये अपने पास एक लाइन इसकी ये है, जिसका स्लोप मान लो ये कोण थीटा है, ये दूसरी लाइन है जिसका ये कोण मान लो अपने पास अल्फा है, ये कोण बीटा मान लो। तो मुझे आप लोग बताइए, थोड़ा बहुत अगर आपको पता हो, कहाँ से, ज्योमेट्री से अगर आपको थोड़ा बहुत चीज़ें पता हो, इन दोनों के बीच में अगर मैं कोण थीटा मान लेता हूँ, तो मुझे आप लोग ये समझाने की कोशिश करो, जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो ऑलवेज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के बराबर होगा क्या, क्या अपने पास बाह्य कोण जो अल्फा होगा, वो क्या अपने पास बीटा प्लस थीटा बराबर, क्या अपने पास अल्फा होगा क्या, मुझे बताइए, ये चीज आपको पता होगी। हाँ किशन, मैं रिपीट कर रहा हूं, लेकिन अगले 5 मिनट बाद में रिपीट करूंगा, ठीक है। यहां से अपने पास ये आगे वाला है, ये कुलदीप जीएस वगैरह की क्लास, आप मदर्स का नंबर आपके पास होगा, वहां से कॉल करके पूछ लीजिए। तो मैं आपको ये बता रहा था, क्या अपने पास इन दोनों का सम किसी भी ट्रायंगल में, ज्योमेट्री में मैं यही चीज बताऊंगा, बाह्य जो कोण होता है वो ऑलवेज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा के बराबर होगा बाह्य कोण। तो मुझे आप लोग ये बताइए, आपका गया मैं आज, फिर
यहां ले आओ। ठीक है ना, ये अपने पास अल्फा प्लस बीटा है, बीटा प्लस थीटा बराबर अल्फा हो तो मुझे आप लोग ये बताइए अल्फा जो होगा अपने पास यहां पर ये होगा, तो थीटा बराबर क्या हम लोग अल्फा माइनस बीटा लिख सकते हैं क्या? तो यहां पर मैं आपको ये समझाना या बताना चाह रहा हूं, सभी लोग ध्यान देना, बीटा प्लस थीटा बराबर अगर अल्फा हो, अल्फा माइनस थीटा बराबर अल्फा माइनस बीटा, तो याद रखना मैं आपको क्या बता रहा हूं, यहां पर बीटा बराबर बीटा प्लस थीटा बराबर अगर अल्फा हो तो थीटा की वैल्यू क्या अल्फा माइनस बीटा लिख सकते हैं क्या? हाँ ना बोलो, ठीक है क्या? और यहां से टेन दोनों तरफ टेन लगा दो, तो टेन इधर भी लगा दो, टेन थीटा बराबर टेन अल्फा माइनस बीटा, और टेन की जो वैल्यू होगी टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, ये जो होता है टेन अल्फा माइनस टेन बीटा 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा। मुझे आप ये बताइए अगर टेन अल्फा को मैं यहां पर, क्योंकि ये जो है टेन अल्फा को अगर मैं m1 लिखूं और टेन बीटा को अगर मैं m2 लिखूं, टेन बीटा को अगर मैं m2 लिखूं तो मुझे आप लोग ये बताइए टेन थीटा बराबर क्या m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 लिख सकते हैं क्या? ये मोड इसलिए हम लोग लगाते हैं क्योंकि हमें पहले छोटे वाला एंगल लेना है, तो इसको आप लोग लिख लीजिए। 2 मिनट आप लोग वेट करना, मैं वापस छोटा सा एक काम है, फिर मैं आपको ये चीजें आगे बताता हूं, वेट करना, जा नहीं रहा हूं, मैं यहीं पर हूं। 2 मिनट के लिए आप लोग वेट करना। आइए वापिस आइए आप लोग, मैं क्या बता रहा हूं अब, क्या दो जो अपने पास साइड होती हैं, दो जो लाइंस अपने पास होती हैं, क्या उनके बीच के कोण निकालने का फॉर्मूला आप लोग समझ पाए हो क्या? ये पॉइंट डालना भाई मैं भूल गया हूं, पॉइंट आप लोग डालते चलना। पहले तो मैंने 4 5 6 7 जो पॉइंट डलवाए थे, ये अपने पास एक नया पॉइंट है, मैं स्टार लगा देता हूं, एंगल बिटवीन टू लाइन्स। और पीछे भी मैं काफी सारी चीजें आपको पढ़ाकर आ गया हूं, पीछे भी मैं बहुत सारी चीजें आपको बताकर आया हूं, ध्यान रखना अपने पास उन पे भी आप लोग स्टार डाल देना। दो रेखाओं के मध्य कोण, दो रेखाओं के मध्य कोण, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा था, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे आप लोग ये बताइए कभी भी दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो क्या उनके बीच का एंगल 0 होगा क्या? इसमें दो कंडीशन बनती है, पहली अगर लाइन पैरेलल है,
यदि रेखाएं समांतर हैं। मुझे बताइए साउंड एकदम ठीक और वीडियो एकदम ठीक चल रहा है क्या, आप लोग बताओ एक बार। और दूसरा पॉइंट बनता है यदि दोनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे पर लंबवत हैं, तो अगर दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उनके बीच का जो कोण होता है इसका मतलब वो होता है 0 डिग्री। दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो उन दोनों के बीच अपने पास कोण होता है 0 डिग्री। तो tan 0 का जो मान होता है वो अपने पास 0 हो गया, ये इधर इंटू हो गया, 0 से इंटू हो गया 0 बन गया। तो m1 माइनस m2 बराबर अगर 0 बन गया तो m1 माइनस m2 बराबर अगर 0 है तो मुझे बताइए दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो क्या उनका स्लोप ऑलवेज इक्वल होता है क्या? दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो क्या उनका स्लोप जो होता है वो हमेशा बराबर होता है? हाँ ना बोलिए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? यदि दो लाइन पैरेलल हैं तो उनका जो स्लोप होगा वो ऑलवेज इक्वल होगा। और दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हैं तो परपेंडिकुलर में जो कोण एंगल जो होता है वो कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री। अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो जो एंगल होता है वो कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री। और आपको पता होगा tan 90 इनफाइनाइट होता है। tan 90 जो होगा वो अपने पास इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट बनाने के लिए क्या नीचे वाले की वैल्यू 0 बनानी पड़ेगी क्या? कोई भी चीज इनफाइनाइट अगर बनाना है तो नीचे वाले की वैल्यू अगर 0 बनानी पड़ेगी। तो 1 प्लस m1 m2, 1 प्लस m1 m2 बराबर अगर 0 है इसका मतलब m1 इंटू m2 बराबर क्या अपने पास -1 होगा? हाँ ना बताओ, दोनों कंडीशन आप लोग समझ पाए हो क्या? यहां पर तीन चीजें मैंने पढ़ा दी। कुछ लोग बच्चों को इस क्वेश्चन में 21 नंबर में इसलिए प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि कुछ लोग लिख रहे थे सर m1 इंटू m2 बराबर -1 होना चाहिए। कहीं से ये चीजें आप लोग पढ़कर आ गए थे, कोई कुछ लिख रहा था। तो ध्यान रखना m1 इंटू m2 बराबर -1 तब होता है जब दोनों परपेंडिकुलर हो, और m1 बराबर m2 तब होता है जब अपने पास पैरेलल हो तो आपको ये कंडीशन लेनी है, और अगर परपेंडिकुलर हो तो अपने पास ये कंडीशन लेनी है। दो लाइन के बीच का एंगल, दोनों लाइन के अगर स्लोप दिए हुए हैं तो एंगल बिटवीन लाइन होता है m1 इंटू माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 टेन थीटा के बराबर ये होगा, ये याद रखना। ठीक है, तो आइए मैं आपको पढ़ाता हूं क्वेश्चन को, अब आपको सोल्व करवाता हूं। हाँ ना आप लोग बोलते रहा करो, चीजें समझ में आई या नहीं आई, पॉइंट आप लोग डालते रहना। पिछली क्लास में तो मैंने पॉइंट डाले थे, आज वो पॉइंट मैं भूल गया, आप लोग ध्यान रखना, खुद डाल लेना। मैंने आपको 3-4 तो पढ़ा कर आया हूँ। पिछली क्लास में कितने पॉइंट हुए थे? क्या 5-6 जितने भी हुए थे उसमें ऐड कर लेना आप लोग। कौन से? 4 तो लाइन की इक्वेशन आप लोग ऐड कर लेना, और 3 पॉइंट ये आगे वाले ऐड कर लेना। तो देखो, समझना, कोशिश करना। ये पढ़ा रहा था उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो 4x प्लस 9y प्लस 43 के पैरेलल है। तो इसके पैरेलल है तो इसका जो स्लोप होगा ना, इसका स्लोप मैं m1 मान लूं तो -4/9 होगा। तो दूसरे का स्लोप अगर m2 मानूं तो वो भी -4/9 होगा, क्योंकि m1 बराबर m2 होता है पैरेलल लाइन में। और स्लोप आपके पास आ गया है, एक पॉइंट अगर गिवन है तो क्या आप लोग लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो क्या? लिख सकते हो। दूसरा मैं बता रहा हूं, इस लाइन की इक्वेशन अगर लिखनी पड़े तो इस लाइन की जो इक्वेशन होगी ना, इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन वो ये होगी, ये दोनों सेम रहते हैं। अगर जल्दी क्वेश्चन करना है तो कांस्टेंट चेंज होता है, तो लाइन की इक्वेशन ये है और यहां से पास हो रहा है तो कोई पूछे सी का मान बताओ, लाइन की इक्वेशन ये है और यहां से पास अगर हो रहा है तो सी की वैल्यू आप लोग बताइए। तो मुझे आप लोग ये बताओ, -20, एक्स का मान ये रख दो, यहां रखोगे -20, वाई की जगह आप लोग 2 रख दो, इसकी जगह -5, वाई की जगह 2 रखा तो 18, प्लस सी बराबर 0 है। तो क्या सी का मान सोल्व करने पर 2 आ गया है क्या? हमें सी का मान नहीं पूछा, हमें तो लाइन की इक्वेशन पूछी है। तो लाइन की इक्वेशन पूछी है तो यहां पर 2 रख दो, ये अपना आंसर हो गया। क्या अब की बार तो पिछली बार से थोड़ा ज्यादा समझ पाए हो क्या? हाँ ना बताओ। हाँ टार्जन, एकदम ठीक है भाई, आपकी बात बिल्कुल आसान सा टॉपिक है ये, अगर सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ा हुआ है तो। अगर यही चीजें अगर सिस्टमेटिक से नहीं पढ़ी भी रहेंगी तो फिर ये चीजें टफ हो जाती हैं। जैसे इसके परपेंडिकुलर, तो मैं आपको क्या बता रहा था, मैं आपको ये कह रहा हूं,
अगर कभी भी इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन लिखनी पड़े तो वो तो होता है 4x + 9y + c। इसको छोड़ो, स्टैंडर्ड फॉर्म बताता हूं। जैसे ax + by + c है, अगर डायरेक्ट आपको इसके पैरेलल लाइन लिखनी पड़े तो ध्यान रखना उसकी जो इक्वेशन होती है पैरेलल लाइन की वो होती है ax + by + c1 = 0 अगर पैरेलल है तो। अगर परपेंडिकुलर लाइन इसकी है, अगर इसकी परपेंडिकुलर लाइन है तो उसकी इक्वेशन ध्यान रखना है चेंज हो जाते हैं bx - ay और आगे वाला +c2 = 0। कांस्टेंट तो कोई नई वैल्यू आएगी और परपेंडिकुलर अगर हो तो ये दोनों चेंज हो जाएंगे, b की जगह a की जगह b और बीच में साइन आ जाएगा माइनस का, अगर क्वेश्चन आपको जल्दी करना है तो। अब मैं आपको क्या बता रहा था, देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, अगर आपको इसको जल्दी करना है तो इसके लंबवत लाइन जो है उसकी इक्वेशन क्या होगी, तो ध्यान रखना 9x इधर आ जाएगा और 7y आगे चला जाएगा, 9 इधर, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन होगी 9x - 7y और प्लस कोई ना कोई कांस्टेंट चेंज हो जाएगा बराबर 0 है। अब कोई पूछे कि यहां से पास हो रही है लाइन तो c का मान बताओ, तो आप c का मान अगर यहां पर बताओगे तो क्या होगा, c की वैल्यू x का मान यहां पर 2 रख दो, ये लाइन है और इससे पास हो रही है तो x का मान 2 रखोगे तो 18, ये 3 रखोगे तो 21 प्लस c बराबर 0 है तो c का मान आ गया 3। हमें c की वैल्यू नहीं पूछी, हमें तो लाइन की इक्वेशन पूछी है, तो 9x - 7y + 3 = 0, ये अपना आंसर आ गया सी ऑप्शन, जो आप लोग इस तरीके से जल्दी सोल्व कर पाओगे। नहीं तो हमारे पास तरीका क्या होगा, दूसरा जो मेथड अपने पास है इसका स्लोप क्या होगा मुझे बताओ। आप कहोगे सर इसका स्लोप होगा m1 बराबर अपने पास होगा -7/9। दूसरा मेथड जो आपके पास बेसिक है वो तो है ही। अब अगर दूसरा m2 हमें निकालना है तो m1 × m2 बराबर -1 होता है। m1 की वैल्यू अगर आप लोग -7/9 रखते हो इंटू m2 बराबर -1 अगर है, माइनस से माइनस हट गया तो m2 का मान कितना हो गया 9/7, ये अपने पास आ गया है m2 की वैल्यू। m2 की जो वैल्यू आ गई है वो अपने पास 9/7 आ गई है और कोई भी लाइन का स्लोप दिया हुआ है और पॉइंट दिया हुआ है 2,3 से पास हो रहा है, तो मुझे बताइए स्लोप आ गया, पॉइंट आ गया, तो क्या आप लोग बना सकते हो क्या कि y - 3 y - y1 m स्लोप, इस दूसरी लाइन का स्लोप ये है x - x1 x - 2, इसको सोल्व कर लेना तो भी आपके पास आंसर सेम ही आना है। क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? हाँ, ऑप्शन से भी रख सकते हो, ऑप्शन में किसी भी ऑप्शन में 2 और 3 रखने पर ध्यान रखना 0 आना चाहिए, वही ऑप्शन अपने पास सेटिस्फाई करेगा। लेकिन कभी कभार ये 2 ऑप्शन भी ऐसे आ सकते हैं जिससे अपने पास 0 आए, ये आप लोग याद रखना। तो आप लोग दोनों चीजें चेक कर लेना, दो पहले तो इसको उल्टा कर लेना और फिर ऑप्शन में रख के देख लेना। पहले तो ये तो उल्टा भी होना चाहिए, पहले ही तो कट ही जाएगा देखते ही, परपेंडिकुलर ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, या तो ये होगा या ये होगा। और अब ऑप्शन में रख के देख लो 2 और 3 कौन से को सेटिस्फाई कर रहा है, वो अपना आंसर हो जाएगा। जब भी परपेंडिकुलर हो, मैं फिर बता देता हूं, परपेंडिकुलर होते ही 9x - 7y + c इक्वेशन बन जाती है, और पैरेलल अगर होता तो 7x + 9y, यही अपने पास इक्वेशन रहती, अपने पास सेम रहता पैरेलल के लिए, और परपेंडिकुलर के लिए उल्टा होता है। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? तो ये अपने पास इस टाइप से किसी भी लाइन की इक्वेशन हमें बनानी पड़ती हैं और हम लोग ऐसे बनाते हैं। ये अब मैं आपको आगे फिर से समझाऊंगा, फिर से बेसिक बताऊंगा। 22 तक के 22 तक के प्रत्येक क्वेश्चन आपको आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए और आना चाहिए, करने की कोशिश करना। आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं इसकी फिर से थ्योरी है, उसमें स्लोप से भी कर सकते हो, लेकिन फिर छोटी छोटी चीज़ें मैं बहुत सारी बताऊंगा जो अब हम लोग अगली क्लास में ही करते हैं, उसकी थ्योरी और उसके क्वेश्चंस करते हैं। तो 9:30 बजे मिलते हैं, 9:30 पर, आधे घंटे बाद। ये थी आज की क्लास, थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।